हेलो फ्रेंड्स, मिशन कंपटीशन बिहार दरोगा प्रीलिम्स, जिसमें कि प्रीवियस ईयर आज हमारा प्रारंभिक परीक्षा 2018 का करने वाला है, यानी कि सेट नंबर 15। चलिए इस गाइस स्टार्ट करते हैं। सभी रिवीजन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह नृत्य शैली है उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो यह सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 3, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? तो यह तात्पर्य है उस तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु संख्या समान हो, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो यह शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन एक क्या कह रहा है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। तर्क दूसरा क्या कह रहा है? हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो यह जरूरी है 4 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? तो कृषि ऋण के लिए क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सिंधु नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो यह अभिप्राय है यह अभिप्राय है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो यह है दलित मुक्ति मोर्चा। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो यह तात्पर्य है समताप में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र है और उससे संबंधित राज्य है। तो क्या हो जाएगा? इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और पेरियार कहाँ पे है? तो केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संयंत्र तल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो वह है हमारा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 में उद्योग दिए गए और सूची 2 में उसे अवस्थित। तो हमारा सूची क्या हो जाएगा? रेलवे उपकरण उसका है कहाँ पे? तो वो भिलाई में है। मोटर वाहन जबलपुर में। पोत निर्माण कोचिन। साइकिल लुधियाना, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17,
पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं या उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस रूप में? प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 18, हवा में परागन को क्या कहलाता है? तो हवा में परागन वायु परागन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो वह है हमारा निस्यंदन। क्वेश्चन नंबर 22, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो यह होती है मैलिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? तो वो है निशरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मरकंद देशपांडे, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है रामेश्वरम में। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ नहीं में से कुछ सात सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह विरुद्ध है संवेग संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील सभी से होकर गुजरती भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो यह संबंध है कर और लेखा करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? तो उनकी संवादिक भाषा है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या फिर विभाग है? रक्षा मंत्रालय का विभाग है, तो वह है हमारा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और तीसरा क्या है? रक्षा उत्पादन विभाग, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीति केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 35, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया सैयद शाहिद हकीम को। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रॉकेट में छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो वह नाम है स्प्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमति किया था? वार्षिक आय को अनुमति किया था, तो यह किया था किसको? दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 39,
फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान को। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह करता है 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में है वैधानिक प्रावधान और सूची 2 में स्रोत उससे संबंधित। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कनाडा से। संसदीय सरकार आयरिश से। और केंद्र और राज्य का संबंध ब्रिटिश से, यानी कि ऑप्शन केंद्र राज्य का संबंध ब्रिटिश से और केंद्रीय सरकार ब्रिटिश से। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य का संबंध, तो ये है हमारे कनाडा से, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया राजीव महर्षि को। क्वेश्चन नंबर 43, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में होता है? तो सर्क्रिक विवाद होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है किसने? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो यह बनाया गया है किसके द्वारा? आरंभ किया गया, आरंभ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राज्य में यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रही है? तो यह रही है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 50, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो यह है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे मालों का पहला नवभार यानी कि सीमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यह पहुंचा है पारादीपीय बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 53, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबरवे के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने थे 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता उससे संबंधित स्थित राज्य है। तो लोथल गुजरात, रोपर पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह उद्देशिका को न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, वह अंततः समय के लिए किया जाता है, यह इसका सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है, तो वह है चीन, भारत और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो वह है हमारा ताइवान। क्वेश्चन नंबर 59, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वह है इरिन बोकोवा। क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य ने द क्रोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 द क्रोलिएशन ईयर नामक पुस्तक लिखी है, तो यह किसने लिखी है, तो यह लिखी है प्रणब मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 61, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला क्या करा है, इनमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ता शासन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि इनमें से लोगों का द्वारा निर्वाचित संगठन का सरकार होता है। और तीसरा क्या है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स को पेटिका में आती है, तो यह है उपयुक्त सभी यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनबिनी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है, यानी हॉटस्पॉट है, तो वह कौन सा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो वह है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 66, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लोएस मृदा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ए 2026 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। बी क्या कह रहा है, तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उनकी सेना को स्वागत किया। तीसरा, सिकंदर की मृत्यु 322 BC में हुई थी, तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इंडिया अंपायर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नामक पुस्तक की रचयिता कौन थे, तो इसके प्रचिति की पुस्तक के रचयिता है रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है, तो वह है बिहू। बिहू कहाँ का है, तो असम का। क्वेश्चन नंबर 70, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी जतिन दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो यह घोषित किया था विकास के लिए, सतत पर्यटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, किताबुल उल हिंद पुस्तक की रचयिता कौन है, तो वह है अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था, तो यह दिया था इक्विटांस लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है निशेषणीय स्रोत से। क्वेश्चन नंबर 75, सुमेलित करना, यहाँ आश्रम है और उससे संबंधित उसकी आयु है, तो ब्रह्मचार्य का कितना है 50 से 75 वर्ष, गृहस्थ जीवन का कितना है 25 से 50 वर्ष, वामप्रशस्त का कितना है
तो वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संयंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू की चिप कंपनी एक आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्व में रैयत वाली प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें नहीं है? तो सेल जो है वो एक आग्नेय चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, महिला क्रिकेट आईसीसी कप 2017 किस देश ने जीता था? तो यह जीता है इंग्लैंड ने। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वह है कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली का आरंभ किया था? तो यह क्या था? रिलायंस ने। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो यह करता है कौन? प्रधानमंत्री कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सी आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना सोची? तो यह किसने की है योजना? खगगपुर ने। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 86, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थल तो वह स्थित है रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 87, KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है पोटेशियम नाइट्रेट का है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो वह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक एक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस क्या है? तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो वह है राजीव शुक्ला, पहले थे बट अभी कोई और है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? चैत। क्वेश्चन नंबर 94, मानव रक्त में पीएच साधारणता कितनी होती है? तो वह होती है 7.5 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तक आई टू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 96, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो यह क्या है? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां के समकालीन था? तो सुल्तान समउद्दीन इल्तुतमिश जो था चंगेज खां के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 99, NAFTA किसका सदस्य है? तो यह सदस्य है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको का। क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत
अधिकार के अधीन रखता है। वो कितने अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।